बर्फ के बीच वो आदमी घुटनों के बल बैठा था और फावड़े से बर्फ नहीं सफेद पत्थर हटा रहा था, जैसे उसे बर्फ से नहीं सफेदी से नफरत हो। वो जानता था अगर यहाँ काली जमीन दिख गई तो आसमान से कोई उसे देख सकता है। एक आदमी पूरे नॉर्थ पोल में जमीन पर कुछ लिखकर बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं था। ना शहर, न लोग, ना आवाज। 3 साल से सिर्फ बर्फ, हवा और उसकी सांसें। 3 साल से वही 3 काम। सुबह बर्फ हटाना, दोपहर में ट्रैप चेक करना और शाम को रेडियो लेकर सिग्नल ढूंढना। अक्सर ट्रैप खाली रहते, कभी कभी कोई मछली फंस जाती। दुनिया के लिए लग्जरी साशिमी, उसके लिए सिर्फ जिंदा रहने का बहाना। रेडियो हर दिन साथ देता, लेकिन उसकी हरी लाइट कभी नहीं जलती। और फिर एक दिन बर्फ पर पोलर बेयर का पंजा, भूखा भालू और अकेला इंसान। उसी दिन तेज तूफान में रेडियो की हरी लाइट एक सेकंड के लिए झनिन जली, बस एक पल। लेकिन वो पल 3 साल से बड़ा था। आसमान में एक हेलीकॉप्टर, वो चिल्लाया, स्मोक सिग्नल जलाया। 3 साल बाद पहली बार मुस्कुराया और तभी किस्मत पलट गई। हेलीकॉप्टर तूफान में कांपा और जमीन से टकरा गया। पायलट की मौत हो गई, लेकिन को पायलट आया, जिंदा थी। गंभीर चोट, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई मदद नहीं। दिन बीतते गए, दवाइयां खत्म हो गईं। अनाया की हालत बिगड़ती गई। वो जानता था अगर यहाँ रुका तो दोनों मरेंगे। उसने स्लेज बनाई, खाना बांधा और बर्फ में चल पड़ा। तूफान, पोलर बेयर, थकान, हर कदम मौत के करीब। एक पल आया जब उसने उसे छोड़ने का सोचा, लेकिन तभी वो खुद चट्टान में फंस गया। दर्द से रो पड़ा और वहीं उसे समझ आया अकेले मरना उससे भी ज्यादा डरावना है। वो वापस लौटा और आखिरी ताकत से फिर चल पड़ा। दूर एक और हेलीकॉप्टर उतरा। वो चीखा, कपड़े जलाए, सिग्नल दिखाया, लेकिन हेलीकॉप्टर पहाड़ के पीछे गायब हो गया। वो टूट गया। उसने अनाया को कसकर पकड़ा, धीरे से कहा, डरो मत, तुम अकेली नहीं हो। दोनों बर्फ पर लेट गए, सफेद सन्नाटे में, मौत का इंतजार करते हुए।